हेलो दोस्तों, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी झारखंड क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो क्लास है क्लास 2 है। पेपर 3 के कंप्यूटर का फुल कोर्स जो है यहाँ एडी क्लासेस ऐप पे या फिर पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। ओनली 149 में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा कंप्यूटर से। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण हैं सिलेबस के अनुसार। विभिन्न उपकरण में कंप्यूटर के अभी तक जितने उपकरण हैं लेटेस्ट तक सारे का यहाँ आपको डिटेल्स में शॉर्ट नोट्स के तरीके से पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें। और ये जो इम्पॉर्टेंट है JCCGL यानी ग्रेजुएशन लेवल पर अभी जितने भी वैकेंसीज आया है ना, वो सारे में ये सेम सिलेबस है। ठीक है, तो ये JCCGL हो गया, नगर पालिका हो गया, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी हो गया, तो ये सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ नागपुरी का फुल फ्री क्लास करा दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। झारखंड का भी फुल फ्री क्लास है, कोर्स एडी क्लासेस पर है, आप ज्वाइन करें एडी क्लासेस। चलिए अभी मैं क्लास की ओर चलता हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्लास है देखिए क्या है। इट्स अबाउट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, कैसे कैसे डेवलप हुआ वो चीज़ के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए ये जो 1970 का माइक्रो प्रोसेसर था, ये IBM 1971 यानी कि इसके द्वारा बनाया गया। इंटेल 4004, ये 4 बीट का था, 1970 में बनाया गया IBM के द्वारा। यही 1970 का जो माइक्रो प्रोसेसर है 1971 में IBM के द्वारा यह बनाया गया। और IBM में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1971 में, जिनके हरमन होलेरीथ उस टाइम वर्क कर रहे थे और यही निर्माता थे माइक्रो प्रोसेसर के। कौन? हरमन होलेरीथ। और यह USA अमेरिका के वैज्ञानिक रहे। पीसी ये है, इन्हें पीसी भी कहा जाता है। ठीक है, और चलिए घर में लैपटॉप ही पीसी होता है। ठीक है, जैसे कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पर्सनल कंप्यूटर का जो निर्माण किए यही किए थे। ठीक है, हरमन होलेरीथ। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पीसी के मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 से 4 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन सा? PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने पहला क्लास में ही ये सब का फुल फॉर्म बता दिया था और ये बताया था कि ये कहाँ यूज होता है ये वाला, और ये कहाँ यूज होता है, सारा मैंने बता दिया था। नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो भी देख लेंगे। PCADX यानी कि PCATX का P for personal, C for computer and A for advanced and T for technology and X for extended. Then PCADX पेंटियम पीसी क्या होता है भाई? ये पेंटियम सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है इसमें, इसलिए इसको पेंटियम पीसी कहा जाता है। दैट्स द मीन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। पीसी के कुछ घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनल कंप्यूटर के। पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर क्या क्या है? सिस्टम यूनिट है, जैसे कि सिस्टम यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? CPU, LU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर जो सबसे तेज मेमोरी है। इसके बाद कौन सा है? कैची है। यही मॉनिटर का बात करें, मॉनिटर का। एंड वीडियो, तो वीडियो का जो फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। एंड द कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, देन हार्ड डिस्क ड्राइव, अस्थाई मेमोरी, ये सब सारे होते हैं। और मल्टीमीडिया घटक क्या होते हैं भाई? तो मल्टीमीडियम जैसे CD रोम ड्राइव, ये हार्डवेयर है। ठीक है, स्पीकी दैट्स मीन स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि साउंड बॉक्स हो गया, ये सब सारे। माइक, जिससे हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, उसको कहा जाता है माइक। एंड मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जैसे वेबकैम, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का कैमरा है। और यही चलिए पीसी के कुछ ये डिजायर्स घटक हैं, ये सब भी देख लेंगे, जैसे कि प्रिंटर। ये सब सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स, एकदम डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, टोटली देखते चलिए, अच्छा लगेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा भाई। फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ होता है भाई?
तो गेम खेलने में जॉयस्टिक का जितने भी कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर अगर हम लोग गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट यूपीएस, तो देखिए यूपीएस का क्या होता है? यूपीएस का क्या होता है? यूपीएस, देखिए तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, जो बिना रुकावट के विद्युत प्रवाह करता है उसको हम लोग यूपीएस कहते हैं। जैसे कि पावर सप्लाई के लिए ही ये यूपीएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लो बैटरी होने पर बीप का आवाज़ सुनाई देती है इससे। यही चलते हैं, सीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो मोनेटर के लिए यूज होता है सीवीटी का। जब बिजली बढ़ या घट जाता है तो उस टाइम ये कांस्टेंट, यानी कि ये सीवीटी जो है कांस्टेंट वोल्टेज रखता है। जैसे कि वोल्टेज कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, तो वह वैसे कंप्यूटर ख़राब हो जाएंगे, जिसके कारण ये ऐसे रखा जाता है। सिस्टम यूनिट में जैसे क्या होता है, ये सब तो सारे चीज़ हम लोग देख चुके हैं। सीपीयू, एएलयू, रजिस्टर, मदरबोर्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है प्लास्टिक एवं एल्युमिनियम का बना होता है। सिस्टम यूनिट इसी के अंदर रहता है। देखिए सिस्टम यूनिट के घटक, पावर सप्लाई यूनिट कौन कौन से होते हैं? घर में जो बिजली होता है, एसी होता है, वो 220 वोल्ट का होता है, सभी के घरों में यही आता है। लेकिन कंप्यूटर के लिए आवश्यक कितना होता है? 5 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी। अब यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं? कन्वर्टर। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इन्वर्टर, कन्वर्टर जो है कहाँ है? कन्वर्टर यानी दैट्स मीन द ये एसएमपीएस का यूज करते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, जो एयर कूल्ड रखता है ये सबको, कन्वर्टर को, इन्वर्टर को। इस प्रकार से चलिए देखते हैं मदरबोर्ड में क्या क्या लगा हुआ रहता है, क्या चीज़ रहता है, उस मदरबोर्ड के बारे में टोटली जानते हैं। तो यह मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना होता है। पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जैसे कि एक मदरबोर्ड है और उसमें ऐसे रास्ते जैसा पूरा ये बस बना हुआ रहता है, ठीक है। धातु की पतली रेखा होती है जिसमें कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड कहते हैं। धातु की पतली द्वारा सूचना का आदान प्रदान जो होता है, पतली वो जो अभी रेखाएं बोले थे ऐसे इस प्रकार से होते हैं ना, उसको बस बोला जाता है। सॉकेट होता है, जैसे सॉकेट में बहुत, जैसे एजीपी स्लॉट, पीसीआई स्लॉट यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट्स एंड द इंटर कंटेंट। यहीं चलते हैं, रैम स्लॉट होता है, ईआईपी कनेक्टर होता है, सीमॉस बैटरी होता है, फ्लॉपी होता है। ये सब सारे मदरबोर्ड का सॉकेट होते हैं। टोटली 5 से 6 सॉकेट लगे होते हैं, जो आप कभी ये फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक वायरलेस माउस और कीबोर्ड आ गया है, जिसके एक ही वो लगाने पर माउस और कीबोर्ड दोनों वर्क करने लगते हैं। चलिए सीपीयू के बारे में चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा। सीपीयू के बारे में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि इनपुट डिवाइस डाटा को हम लोग शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, एलयू सीपीयू में होता है, ये सीपीयू में प्रोसेस करता है, रिजल्ट में क्या देता है? आउटपुट सॉफ्ट कॉपी या फिर आपका स्टोर करता है सेकंड मेमोरी में। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये इनपुट और आउटपुट कंट्रोल करता है, रजिस्टर तथा कैश मेमोरी रहता है ये कंट्रोल यूनिट। एंड मैथ को प्रोसेसर क्या होता है? गणितीय गणना के लिए सीपीयू में सहायता ये लगा हुआ रहता है। रैम चिप क्या होता है? तो वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? अस्थाई मेमोरी, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई वोलाटाइल मेमोरी होता है। डाटा को मिटाकर चेंज कर सकते हैं हम लोग, और गति इसकी तेज़ होती है, सीपीयू से जुड़ी रहती है, और इसी के कारण सीपीयू अच्छा से प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे कि रोम चिप के बारे में बात करते हैं तो ये अस्थाई मेमोरी होता है, इसे हम लोग नॉन वोलाटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी होता है, और इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन में भी आता है 8/512 है, 12/512 है, तो रैम रोम होता है, रैम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बायोएस ये क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो है आपका रोम चिप में ही रहता है, ठीक है। चलिए एकदम देखते रहना है और नोट्स बनाते रहना है। वीडियो जो होता है, मोबाइल में वीडियो देखते हैं जो वही है वीडियो, यानी कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड, वीडीओ का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले वीडिश। दृश्य एवं चित्र दिखना जो मॉनिटर पर हम लोग देखते हैं, VGA का होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, एंड SVGA का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। यही चलते हैं साउंड कार्ड के बारे में पढ़ देते हैं। साउंड कार्ड क्या होता है?
मोबाइल या लैपटॉप में गाना सुनने को होता है या मिडी पोर्ट रहता है जो मदर पोर्ट पर जुड़ा रहता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेसेस, यहीं चलते हैं। और भी नेक्स्ट है, सारे पॉइंट हम सारे कंपोनेंट्स एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं ना। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। सारी चीज़ के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, सारी चीज़ अभी जानेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग एकदम बेस से ले चल रहे हैं, बेस से लेकर एकदम अपर लेवल तक चलेंगे। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड क्या कहलाता है? तो डाटा के आने जाने पर नियंत्रण करता है, यह मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है। डाटा को आने जाने में नियंत्रण करता है, यह मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है। आउटपुट एडाप्टर क्या कहलाता है? आउटपुट एडाप्टर क्या कहलाता है? यह जो होता है मॉनिटर एवं प्रिंटर के समन्वय कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। प्रिंटर के समन्वय कार्य जो होते हैं, आउटपुट एंड एडाप्टर कार्ड का यूज होता है। प्रिंटर को यूज करता है जो एडाप्टर कार्ड का यूज किया जाता है, एंड बाइनरी डाटा समझता है ये। नेक्स्ट आप देखिए, टाइमर का एंड स्पीकर जो होता है साउंड सुनने के लिए होता है। टाइमर क्या होता है? टाइमर जो होता है, कोई भी जो घड़ी चलती है वो मदरबोर्ड पर ही लगा हुआ रहता है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर कितना दिन भी बाद हम लोग खोलते हैं कंप्यूटर, टाइम एकदम शो करता है, कहाँ लगा हुआ रहता है? तो सिस्टम क्लॉक, ये सिस्टम में क्लॉक चलाती है, 1 सेकेंड में जितनी चलती है उतने हर्ट्स में मापी जाती है। एंड क्लॉक पल्स को गीगी हर्ट्स में मापा जाता है। क्लॉक पल्स को किस में मापा जाता है? गीगी हर्ट्स में मापा जाता है। चलिए, एक्सपेंशन स्लॉट किसे कहते हैं? तो यह मदर बोर्ड पर बना स्लॉट है। यह एक खांचा होता है, जैसे कि हम लोग जो पेन ड्राइव, माउस केबल, कीबोर्ड केबल ये खोजते हैं ना, मतलब लगाते हैं उसमें, वही होता है ये एक्सपेंशन कीबोर्ड, ठीक है। चलिए, पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट, ये मदर बोर्ड पर स्लॉट बना हुआ रहता है। मल्टीमीडिया को जोड़ा जाता है, जैसे नेटवर्क हो गया, ग्राफिक्स हो गया, साउंड कार्ड हो गया। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होते हैं, सबसे तेज़ डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। और जैसे कि यूएसबी में हो गया प्रिंटर, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, ये यू सारे का हम लोग केबल से ही ऐड करते हैं। एंड प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं ये यूएसबी केबल से भी जो होते हैं, मतलब प्लग एंड प्ले, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। प्लग एंड प्ले क्या होता है कि कोई भी कार्य ना करना पड़े, खोजते ही वह अपने, मतलब जैसे ही मैंने यूएसबी को इंटर किया वैसे ही वर्क करने, तो यानी कि लगाने पर तुरंत वर्क करने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लग एंड प्ले। सीमॉस चिप क्या होता है भाई? तो ये कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म है, मदरबोर्ड पर लगा होता है। घड़ी जो होता है बंद कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। नेक्स्ट, एसबीजी बस क्या होता है? एक्सलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बस, एक्सलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बस। त्रिविमीय चित्रों जो होते हैं, त्रिविमीय चित्रों यानी कि 3 डायमेंशनल पिक्चर यानी कि ग्राफिक्स चलचित्र, जिसमें वीडियो कार्ड को मदर कार्ड से जोड़ा जाता है। यहीं चलते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो हार्ड डिस्क जो होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह धातु की पतली प्लेट से बनी होती है जिस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा हुआ रहता है एंड आयरन ऑक्साइड की पतली परत होती है। और इसे रीड राइट हेड जो होता है वो चमकीला होता है, फिजिकल कनेक्ट में नहीं रहता है, और फिजिकल कनेक्ट होने पर वह खराब हो जाता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस है, स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है। सप्लाई बंद कर देने पर भी यह संग्रहित डाटा समाप्त नहीं होता इसमें, जैसे कि कटवा नहीं होता है जी, कार्ड होता है ना, कार्ड देखिए एक कार्ड होता है, ठीक है। ये सीडी होता है, डीवीडी, उसी को ये बोला रहा है। विंचेस्टर डिस्क क्या होता है? तो प्लास्टिक के कवर में बनी होती है ताकि इस पर धूल कण हार्ड डिस्क पर न जाए। तो दोस्तों ये हार्ड डिस्क हो गया। चलिए इसी तरह से क्लास आगे चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स अबाउट द फ्लॉपी डिस्क। यह एक चुंबकीय मेमोरी डिवाइस होता है। और सीडी और डीवीडी ड्राइव क्या होते हैं? तो ये कम्पैक्ट डिस्क, सीडी का जो फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। यहीं आपका डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है, दो इसका होता है, एक
डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, एंड सेकंड आपका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट, और इन दोनों को ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। चलाने के लिए ड्राइव में डाला जाता है। ये डिस्क सीडी और एक डीवीडी होता है। सीडी में बहुत ही, जैसे कि 600-700 MB सीडी में होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे, जैसे कि एक डीवीडी में 6 से 7 मूवी आ जाता था, और सीडी में 3 कैसेट लगता था, तब एक मूवी आता था। ठीक है, आप लोग को याद होगा पहले का चीज़। ड्राइव, सीडी ड्राइव की गति जो होती है एक नंबर और एक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे 8x 56x, इस प्रकार से। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब आप लोग समझते हैं? सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है कि आप लोग को जो फ़ोन पे, मोबाइल पे, मॉनिटर पे जो भी PDF हो, दिखता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी उसे कहते हैं जो प्रिंटर द्वारा मुझे प्रिंट आउट करके हाथ में मिलता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, GUI क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर एंड इंटरफेस। एंड LED का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए अब माउस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। माउस यह एक इनपुट डिवाइस है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कर्सर देखिए, यह जो है डगलस कॉल एंजल वर्ड के द्वारा माउस को बनाया गया था 1960 ईस्वी में। यही दुनिया का पहला माउस जो था लकड़ी का था। जो दुनिया का पहला माउस बनाया गया था लकड़ी का था। यही देखिए कर्सर, कभी कर्सर होता है, कभी कहते हैं एंड इंटरनेट पर यूज करते हैं तो ये हाथ जैसा आता है, ऐसे इस प्रकार से आता है अगर इंटरनेट अगर हम यूज करते हैं तो। अदरवाइज ये कर्सर एक ब्लिंक करते रहता है। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए आपका इंटरेस्टिंग ये आया है, अब टोटल डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आविष्कारक सोल्स और जेम्स डेनमोर था। ठीक है, जेम्स डेंसमोर 1878 में। ठीक है, 1878 में इसका आविष्कार किया गया था सोल्स और जेम्स डेंसमोर के द्वारा, 104 बटन वाला। 1936 में जो है डेवलप कीबोर्ड का जो है DBO जो है, ये कीबोर्ड का आविष्कार किया गया। एंड आज जो हम लोग यूज करते हैं क्वाटी कीबोर्ड यूज करते हैं 104 बटन वाला, जो 1878 में निर्माण किया गया था। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। क्षमता मापी जाती है इसमें PMPO के द्वारा। ये क्या होता है भाई? पिक म्यूजिक पावर आउट। पिक म्यूजिक पावर आउट। ठीक है, तो देखिए यह पिक म्यूजिक यानी कि जो क्षमता मापी जाती है इसका PMPO के द्वारा मापी जाती है। साउंड कार्ड लगाना आवश्यक होता है। स्कैनर क्या है? स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके या तो ईमेल करना हो या मुझे उसे स्टोर करके कहीं रखना हो तो स्कैनर का हम लोग यूज करते हैं। और ये जो होता है ग्राफ को बाइनरी डाटा में चेंज कर CPU को देता है, देन वो सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोडेम। मोडेम जो क्या होता है भाई? ये नेटवर्किंग डिवाइस है। एंड मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से इसका जोड़ने का काम है। कंप्यूटर को क्या करता है? टेलीफोन लाइन से जोड़ने का यह वर्क करता है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं भाई। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? और ये क्या होते हैं? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है। आप 3 बार अवश्य बोलेंगे। रिचार्जेबल बैटरी होता है। इसमें वैकल्पिक स्रोत होते हैं, जैसे कंप्यूटर को बंद होने से यह बचाता है, इसलिए UPS का प्रयोग किया जाता है। CVT क्या है? मैंने पहले भी एक बार बता चुका है। तो CVT होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका जो वर्क होता है कंप्यूटर को एक समान बिजली सप्लाई करने में यूज होता है। फ्रंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट, कुछ सिस्टम यूनिट है आई थिंक, वो मुझे हम लोग को पता होनी चाहिए। जैसे कि CD का देख लीजिए, जैसे CD का जो होता है 760 MB होता है। एंड DVD, मैंने क्या बोला था, इसमें 2-3 कैसेट मिलाकर एक मूवी आता था जब स्टार्टिंग में था, लेकिन फिर जब DVD आया तो एक ही कैसेट में 6-7 मूवी आने लगा। ठीक है, और मेरा जो एक नागार्जुन का मूवी था आई थिंक डॉन नंबर 1, वो मैंने फर्स्ट आई थिंक, मुझे याद है कि मेरे हिसाब से याद है कि वो DVD कैसेट आया था, 6 मूवी आया था नागार्जुन का ही। ठीक है, तो वो मुझे ये याद आता है कि DVD दैट्स मीन द 4.7 GB का होता है इसका क्षमता, है ना। तो एक DVD में 6-7 मूवी था, वो मुझे बस याद आता है। ठीक ना। और यहाँ देखिए
और ये जो है सीडी में 760 MB क्षमता होता है। एंड रीसेट बटन क्या होता है, कंप्यूटर को रीसेट या रीस्टार्ट करने के लिए पावर बटन के बगल में होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होते हैं, फ्लॉपी डिस्क सूचना को पढ़ने एवं नई सूचना को डालने के लिए एलईडी लाइट होता है। ठीक है, एलईडी लाइट होता है जो इंडिकेट करता है, ठीक है, कि ये ऑन है फ्लॉपी डिस्क। और चलिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं उसे हम लोग जानते हैं। पावर बटन क्या करता है काम, पावर बटन का क्या काम है, तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए एलईडी लाइट ऑन होता है, ऑफ होता है। चलिए नेक्स्ट, यूएसबी पोर्ट जो है लैन में सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफ़र होते हैं। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। बैक साइड ऑफ द सिस्टम ऑफ द यूनिट, जो सिस्टम यूनिट के बैक साइड में होते हैं वो पावर सॉकेट होते हैं, बहुत सारे सिस्टम को पावर सप्लाई करते हैं। सीरियल बस होते हैं, सीरियल पोर्ट होते हैं, R232 होते हैं सीरियल पोर्ट, याद रखेंगे ये। पैरेलल पोर्ट होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट में जोड़ा जाता है प्रिंटर, स्कैनर वगैरह वगैरह सारा चीज़ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, यूएसबी जो होते हैं पेरीफेरल, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी पेरीफेरल डिवाइसेस जोड़े जाते हैं। PS2 प्लग स्टेशन 2, कीबोर्ड और माउस को इसमें जोड़ा जाता है। प्लग एंड प्ले पावर सॉकेट होता है। माउस के लिए हरा रंग होता है, कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं ऑडियो जैक क्या करता है भाई। तो ये होता है जो वाहन स्पीकर, हेडफोन या माइक जोड़ने के लिए यूज होता है। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एंड बाहरी डिस्क नेटवर्क पोर्ट होते हैं, बहुत सारे चीज़ उसमें रहते हैं। ठीक है, मॉनिटर पोर्ट होता है जो मॉनिटर को जोड़ने के लिए यूज होता है। एंड आपके लिए एक प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं। एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है कहाँ, स्लॉट में। पीसी के लिए स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, स्लॉट करता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बोर्ड नाम है। मोडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। मोडेम को किस चीज़ से जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड से। यहीं चलते हैं, मदरबोर्ड एक डिवाइस है, सीपीयू, कीबोर्ड, बोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। वो क्या होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है। यहीं चलते हैं, आपका जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, बहुत सारे डिवाइसेस आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपका ये जो क्लास होगा, अगला जो क्लास होगा और भी उपकरण के साथ। ठीक है, चलिए, है पेरीफेरल डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जितने हैं उतने सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेरीफेरल डिवाइस, जैसे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो लगा हुआ रहता है, उसको पेरीफेरल डिवाइसेस कहते हैं। हार्डवेयर जैसे कि इनपुट और आउटपुट, मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत बार बता चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको काम आने वाले हैं। चलिए, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस एंड द सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो है वर्गीकरण, इनपुट डिवाइस का सिर्फ है वर्गीकरण। जैसे कि ह्यूमन डाटा, इसको दो भाग में, ह्यूमन डाटा एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ह्यूमन डाटा में कीबोर्ड से ह्यूमन करता है, प्रिंट और पॉइंट, ड्रॉ डिवाइस, पिक डिवाइस, ये सब सारे से। देखिए तो ये कीबोर्ड डिवाइस से इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं सारे। एंड पॉइंट डिवाइस से जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल्स हो गया, जॉयस्टिक हो गया। नेक्स्ट आपका पिक डिवाइस से होता है लाइट पेन, टच स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सोर्स डिवाइस से हो गया ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। और वीडियो इनपुट डिवाइस का दो टाइप है, एक वीडियो कैमरा एंड डिजिटल कैमरा। यहीं आपका जो है ऑडियो इनपुट डिवाइस का तीन टाइप होते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सोर्स कार्ड, माइक्रोफोन्स। ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट मैंने स्टार्टिंग में ही लेने के लिए आप लोग को बोल दिया था। और तीसरा जो है आपका ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, जो भी ऑप्टिकल होते हैं वो चीज़, जैसे कि ऑप्टिकल आई थिंक स्कैनर करते हैं, थोड़ा सा लाइट उसमें आता है, कोई भी हो तो स्कैनर वगैरह हो गया, OCR। ऑप्टिकल के अर्थ है प्रकाशीय जो है, जिसमें
यूज होता है, जैसे कि स्कैनर करते हैं, स्कैन करने समय भी वो प्रकाश देता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, ये MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स रिकॉग्निशन, OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो हम लोग OMR शीट मिलता है वो पढ़ने में यूज़ होता है। बारकोड रीडर, जैसे आपको हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बारकोड रीडर करता है। PCR पंच कार्ड रीडर, बहुत सारे हैं। दैट्स ऑल ऑफ द, ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, और हम लोग इनपुट डिवाइसेस में ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड पढ़ते हैं तो कीबोर्ड जो होता है 101 बटन के होते हैं, और यहाँ देखिए एक एक, एक, 104 बटन के होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, एक सीरियल कीबोर्ड होता है, एक पैरेलल कीबोर्ड होता है। सीरियल कीबोर्ड में जो होता है सिंगल तार का उपयोग किया जाता है, यहीं पैरेलल कीबोर्ड में 8 तारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इनपुट डिवाइस इसे कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिक, यानी कि ये जो कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डिवाइस बोलते हैं। यही क्वार्टी कीबोर्ड जो होता है पहला फॉर्म यही होता है। कीबोर्ड को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि मेन कीबोर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक की को हम लोग मेन कीबोर्ड बोलते हैं। फंक्शन की क्या होते हैं, ये सब प्रश्न पूछ दिया जाता है। फंक्शन की क्या होता है, F12 F1 से F12 तक, F1 से F12 तक जो होते हैं ये फंक्शन की होते हैं। फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं। चलिए यही चलते हैं, फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं। यही कर्सर मूवमेंट कीज जो होते हैं, आपका जो होता है मूवमेंट, यानी कर्सर का मूवमेंट जो चार तरफ से होते हैं, अप, लोअर और राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी प्रकार से देखेंगे। होम, कर्सर प्लस होम MS वर्ड के पहले पेज पर पहुंचता है, तो देखिए ये MS वर्ड का बात हो रहा है। कंट्रोल प्लस CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट यही देखते हैं, आपका कंट्रोल प्लस इंड अगर दबाते हैं तो वर्तमान डॉक्यूमेंट्स के अंत पेज में आप चल जाते हैं। कंट्रोल प्लस ये राइट वाला अगर दबाते हैं तो वर्तमान लाइन में पहुंच जाएंगे। यही कंट्रोल प्लस ये तो वर्तमान लाइन से पहले पहुंच जाएंगे। चलिए पेज अप अगर करना हो, पेज अप तो कर्सर को पिछले पेज में करें, और यहीं मॉडिफायर की कौन कौन से कहलाते हैं, मॉडिफायर जैसे शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, विंडोज़ की हो गया, ये सब जो है मॉडिफायर की होते हैं। और कितने होते हैं, 4 होते हैं। अल्ट, ये अल्टरनेट, अल्ट का जो फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट होता है। यही CTRL अगर लिखे तो कंट्रोल, वो उसका फुल फॉर्म होता है। मॉडिफायर की कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स, अब तक कीबोर्ड एंड मॉनिटर मिलकर जो बनते हैं VDT, यानी कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल का जो अर्थ होता है संचार पथ अंत होता है, जिसमें कीबोर्ड लिखते हैं मॉनिटर पर दिखाई खत्म होता है, ये क्या कहते हैं, संचार पथ अंत। ठीक है, और VD, अगर ये मॉनिटर और कीबोर्ड मिल जाए, कहने का मतलब ये है कि कीबोर्ड से हम स्टार्ट किए और मॉनिटर पर वो अंत हो गया, अरे यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं वहाँ जाकर लास्ट हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, संचार पथ अंत बोलते हैं, जो CPU से होकर ये जाता है। स्पेशल पर्पस ऑफ द कीबोर्ड एंड न्यूमेरिक लॉक की जो होता है कीबोर्ड में, वो 0 से 9 तक होते हैं। कैप्स लॉक कैसा बटन होता है, तो स्मॉल लेटर एंड लोअर बटन ऑप्टिकल और अपर, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर में कैप्स लॉक का यूज करते हैं हम लोग। टॉगल बटन भी होते हैं। ठीक है, चलिए टॉगल बटन भी कहते हैं इसको। एंड टॉगल बटन में क्या क्या होते हैं, जैसे कि शिफ्ट की, टैब की, MS एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में जाने का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में मार्जिन सेट करता है। ठीक है, MS वर्ड में एक सेल से अगर हम लोग दूसरे सेल में अगर जाना हो, ठीक है, तो ये किस चीज़ का यूज करते हैं, टैब का। और अगर मार्जिन देना हो तो जैसे कि स्पेस दबाते हैं तो थोड़ा सा होता है, लेकिन यही अगर हम लोग टैब मारेंगे, टैब दबाएंगे तो थोड़ा सा लंबा स्पेस लेता है। ठीक है, रिटर्न एंड एंटर बटन जो MS वर्ड में नए पैराग्राफ पर जाने का प्रयोग किया जाता है, एंड फोल्डर आइकन को ओपन करने में इसका यूज होता है। ESC का मतलब होता है स्पेस एस्केप
की एंड बैक स्पेस बटन का मतलब होता है बैक स्पेस बटन। डिलीट बटन डेल लिखा रहता है, उसको डिलीट बटन कहा जाता है। यही चलिए प्रिंट स्क्रीन बटन जो होते हैं, स्क्रीन पर चीज़ को प्रिंट करना, क्लिप बोर्ड में स्टोर संग्रहित करना, कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट कैसे लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लिए जाते हैं, तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्ट दबाएंगे, ठीक है, प्लस प्रिंट स्क्रीन की होता है उसे दबाएंगे, आपका ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। स्क्रॉल लॉक की क्या होता है, तो स्क्रॉल लॉक की क्या होता है, स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करना, ये स्क्रॉल लॉक की का काम है और ये डबल क्लिक करने पर डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि अगर स्क्रॉल लॉक की को अगर हम क्लिक कर दिए तो वो जो है डॉक्यूमेंट्स स्क्रॉल नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। और जब उस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि पहले जैसा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल होने लगेगा। नेक्स्ट पाउज की किसे कहते हैं, तो वीडियो को पाउज करना पाउज की कहलाता है। जैसे इंसर्ट की क्या कहलाता है, तो MS एक्सेल में सेल पर ओवरराइट करने के लिए जो चीज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंसर्ट की कहा जाता है। एंड द टास्क मैनेजर में रीस्टार्ट एंड शट डाउन का बटन होता है, उसे हम लोग कैसे कहते हैं, मतलब शट डाउन का बटन अगर अचानक से आपको बंद करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर हैंग होने पर ये चीज़ हम लोग दबाते हैं कि अगर कुछ काम ना कर रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का ऑप्शंस ये जो है यहाँ क्लिक किया जाता है। चलिए स्टिक की किसे कहते हैं, मॉडिफायर की को कहते हैं, यानी कि विंडोज़ की को 5 बार दबाने में एक्टिवेट हो जाता है एंड शिफ्ट को 2 बार दबाया जाता है तो डीएक्टिवेट हो जाता है। स्टिक की जो होता है बंद करने के लिए होता है, ये मॉडिफायर की जैसे कि आपका हो गया चालू या बंद। देखिए चालू जो होता है 5 बार रेगुलर दबाने से होता है और बंद 2 बार दबाने से डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर विंडोज़ की को हम लोग 5 बार दबाते हैं तो स्टिक की जो है चालू हो जाएगा, और यहीं अगर बंद करना है तो शिफ्ट की हम लोग को दबाना होगा। ये सब शिफ्ट अल्ट कंट्रोल ये सब हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों आपका क्लियर हो रहा है। कर्सर फैक्ट्स, कर्सर कैसे वर्टिकल ब्लिंक करती है, वर्टिकल में ब्लिंक करती है उसे कर्सर कहते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड क्या कहता है, कीबोर्ड ख़राब होता है स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, स्क्रीन पर टच किया जाता है, जैसे मोबाइल टैब हो गया, ठीक है। माउस जो होता है 1664 ईस्वी में डॉक्टर डगलस एंजल बर्ड के द्वारा किया गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI का फुल फॉर्म है। यह एक इनपुट डिवाइस है और माउस को ड्रैग, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को क्या कहा जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। किसी फाइल को लेफ्ट बटन दबाकर कहीं भी छोड़ देना, ये क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से उठाए और वहाँ छोड़ दिए। और ये जो होता है लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड सेंटर बटन, 3 बटन होते हैं इसमें, जिसमें व्हील लगा हुआ रहता है सेंटर बटन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे डबल क्लिक करने पर फाइल या फोल्डर ओपन होता है। और ये ऑप्टिकल माउस क्या होता है उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो ऑप्टिकल माउस होता है, माउस के नीचे सेंसर लगा हुआ रहता है, लाल LED बल्ब जलता है जिसे हम लोग LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और लेज़र डायोड होती है, ठीक है, होती है। जो माउस पैड अगर कोई पैड से टकराता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वह जाती है और वह काम करती है। वायरलेस और कोडलेस कीबोर्ड और माउस, यानी कि बेतार कीबोर्ड और माउस क्या काम होता है, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से वर्क करती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है इसका। इंफ्रारेड रे के सिद्धांत पर वर्क करता है ये। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों होती है इसमें। टच पैड, कंप्यूटर स्क्रीन पर टच किया जाता है, ऑब्जेक्टिव टच। ATM मशीन, और ATM मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह ट्रैक बॉल क्या होता है, तो CAD के द्वारा यह निर्मित किया गया है, डिज़ाइन कराया गया है। जो ट्रैक बॉल है वो CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ने इसको डिज़ाइन दिया है। और देखिए लैपटॉप में जो होता है
कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यह लैपटॉप में प्रयोग होता है पॉइंटिंग डिवाइसिंग के रूप में। ट्रैक बॉल, ठीक है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, तो यह जो है जॉयस्टिक गेम खेलने में काम आता है, ठीक है। तो गेम खेला जाता है जॉयस्टिक से। सिमुलेटर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, सिमुलेटर रोबोटिंग नियंत्रण, रोबोट कंट्रोल होते हैं। और यहीं चलते हैं हम लोग लाइट पेन, है ना। लाइट पेन क्या होता है, यह एक इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन पर लिखने का कार्य इसी से होता है, जो कंप्यूटर की किसी भी फाइल को खोला जा सकता है। या फिर हम लोग एस पेन तो हम लोग जानते ही हैं। एस पेन क्या होता है, यानी स्कैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने स्टोरेज डाटा में रखना, वो क्या कहलाता है, स्कैनर कहलाता है। इनपुट डिवाइस टेक्स्ट, तस्वीर को, डिजिटल को, इमेज को परिवर्तित करता है। बिट मैप इमेज को में स्टोर करता है। कहाँ इमेज को स्टोर करता है, बिट मैप इमेज में। चलिए नेक्स्ट जो है आपका बार यानी बीसीआर के बारे में चलिए पढ़ते हैं। कौन निर्माण किया था इसका, तो बीसीआर का फुल फॉर्म होता है जो बार कोड रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक ना। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर का सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओनली 149 में आपका ये जो है पीडीएफ अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। तो सारे कोर्स आप खरीद सकते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। 1940 में जोसेफ वुडलैंड और बनार्ड सिल्वर के द्वारा यह बनाया गया था। बारकोड पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि, इन सभी में सभी उत्पादों पर एक बारकोड करना जरूरी कर दिया गया है इन इंडिया 1998 में। यही नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वर्कफेस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल यूपीसी का फुल फॉर्म, यह एक यूपीसी जो है आपका इनपुट डिवाइस है और यह सुपरमार्केटों में उपयोग किया जाता है इसका उत्पादों पर नज़र रखने के लिए। माइका क्या होता है, कहने का मतलब माइकर जो होता है यानी MICR का जो फुल फॉर्म होता है, उपयोग कहाँ होता है सारे देखेंगे अभी। MICR जो यूज होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इस प्रकार के जो लेटर होते हैं ना उसको पढ़ने के लिए यह होते हैं। और ये जो देखिए चुंबकीय स्याही यानी कि आयरन ऑक्साइड चेक एवं ड्राफ्ट को भुगतान करने में होता है। आप लोग देखा होगा कि चेक और भुगतान पर इस प्रकार से ये एक कोड होता है, तो उसको पढ़ने के लिए ये माइकर का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, ये जो लिखा हुआ रहता है वो किस चीज़ का लिखा हुआ रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का, ठीक ना, आयरन ऑक्साइड। और दूसरी इम्पॉर्टेंट नोट्स है अबाउट इट, जो क्या है कि इसमें 14 कैरेक्टर है। किसमें कितने कैरेक्टर हैं, 14 कैरेक्टर होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो ड्राफ्ट हो गया और चेक हो गया तो उसमें जो कैरेक्टर रहते हैं 14 कैरेक्टर रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। OMR, तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। वस्तुनिष्ठ जो उत्तर पुस्तिकाओं को पढ़ने में इसका उपयोग करते हैं। और यह काले पेन और पेंसिल के बिंदुओं को पढ़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग गोला गोला करते हैं ना, गोला गोला बहुत सारे ऑफलाइन एग्जाम में इस प्रकार से ऐसे ऐसे गोला भरने के लिए दिया रहता था, 1 2 3 ABCD, इस प्रकार से दिया हो रहता है OMR शीट में, ठीक है। तो उसी को ये पढ़ने का काम करता है। जैसे कि OMR शीट नहीं देखें जी, जैसे देख लीजिए इस प्रकार से भरने होते थे ABCD, ठीक है, A हो गया, B हो गया, CD, इस प्रकार से आता था। तो इसी को पढ़ने, ये बिंदु है ना उसको पढ़ने में काम आता था। यहीं चलिए, वेब और डिजिटल कैमरा क्या होता है, तो वेब और डिजिटल कैमरा यह एक इनपुट डिवाइस है। फोटो डायोड होता है, प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंग में ये बदल कर कंप्यूटर को देता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग में वेब ब्राउज़र में किया जाता है। यहीं चलिए, टच स्क्रीन होता है जो, यह एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। टच स्क्रीन क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है और ये जो ATM मशीन में यूज होता है। बहुत सारे फ़ोन्स, मोबाइल्स फ़ोन में होते हैं, जैसे कि कोई कोई आजकल तो लैपटॉप में भी आने लगे हैं ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टैबलेट में भी आजकल मिलते हैं। माइक का प्रयोग होता है, एनालॉग वेब से होता है, इसका को डिजिटल रूप में स्टोर करने की प्रक्रिया होती है। यही चलते हैं,
स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये जो होते हैं यह क्या होते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन जो होता है सिस्टम, ये होता है अबाउट द इनपुट डिवाइस एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द कंसेप्ट पर यह बनाया गया है। लैपटॉप मोबाइल में स्पीच पासवर्ड भी होते हैं, तो उसी का यह काम करता है। फाइल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा करने का काम करता है स्पीच पासवर्ड, मतलब बोल के पासवर्ड को खोलना ओपन करना, ये सारे होते हैं। OCR क्या होता है, तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स एंड दिस इज़ द इनपुट डिवाइस एंड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में इसका यूज करते हैं। ECR क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, प्लास्टिक का बना होता है, एक चिप या फिर चुंबकीय पट्टी होता है जिसमें डाटा स्टोर रहता है। ATM पर काली बनी पट्टी को पढ़ने का काम जो करता है, ATM जो होता है एक तरह से जैसे इस प्रकार से होता है ना, एक तरफ जो है काला पूरा रहता है, मैं बता देता हूँ, काला एकदम इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और SBI कोई भी ATM में ये जो काला वाला पार्ट है ना, यही काला वाला पार्ट को जब आप आज के बाद वीडियो देखने के बाद जब काला वाला पार्ट को देखेंगे तो ATM आपको याद आएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे याद करेंगे, तो यही जो पढ़ने का जो काम करता है काला वाला को, यह ECR काम करता है। कौन करता है, ECR। चलिए, डिजिटलाइजिंग टैबलेट जो होता है क्या होता है, तो यह एक डिजिटलाइजिंग टैबलेट जो होता है इनपुट डिवाइस है। मैप को कंप्यूटर पर स्टोर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह CAD के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है। यहीं चलते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग। आउटपुट डिवाइस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारे आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग डिटेल्स तरीके से पढ़ेंगे। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर होता है, जो मॉनिटर LDC पर दिखाई देता है। सॉफ्ट कॉपी जैसे कि व्हाट्सअप में हम लोग का कोई डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर व्हाट्सअप में हम लोग का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो दैट्स द सॉफ्ट कॉपी। अगर उसे हम लोग प्रिंट आउट निकलवा लिए, ठीक है, उसे हम लोग प्रिंट आउट निकलवा लिए तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा, ठीक ना, हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा। यही चलते हैं आउटपुट जो डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो देखिए, हार्ड कॉपी जो निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं भाई, तो प्रिंटर और प्लॉटर से निकलते हैं। कहाँ से, प्रिंटर और प्लॉटर से। यहीं चलते हैं, प्रिंटर जो होते हैं एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। देखिए यहाँ जो प्रिंटर का होता है, प्रिंटर के इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स और दूसरा डेजिबल। और यह सबसे धीमी गति की प्रिंटर है, सबसे धीमी गति में प्रिंट करती थी। शोर मचाने वाली जो प्रिंटर होती है वह इम्पैक्ट प्रिंटर होती है। दूसरा जो है क्या है, दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि तेज़ी से चलने वाली प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता है, उच्च क्वालिटी का प्रिंटर होता है। और देखिए लेजर प्रिंटर सबसे तेज़ गति का प्रिंटर होता है, बहुत अच्छे ढंग से वर्क करता है। यही प्लॉटर का तो एक ड्रम एंड फ्लैट बेड है। यही सॉफ्ट कॉपी जो है ऑडियो आउटपुट होता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट, जैसे वीडियो देखते हैं दैट्स अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द वीडियो। एंड इसके जो टाइप होते हैं, मॉनिटर होता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है यानी कि VDT होता है, एंड स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। डू यू नो अबाउट द ऑल द स्टूडेंट्स प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर क्या होता है, दशहरा के दिन में सब लोग जमा होकर अपने गांव में ये प्रोजेक्टर तो पक्का देखे होंगे। अपना गांव का सीन याद कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो होता क्या चीज़ है। गांव का सीन किस प्रकार से सारे को देखने को मिलता है। और यही चलते हैं, जैसे मॉनिटर के दो प्रकार, एक होता है मोनोक्रोम जो एक रंग वाली मॉनिटर होती थी, लेकिन यहाँ कलर्स जो होते हैं कलर्स दूसरा है, जो CRT LCD LED ये सब अभी LED में हम लोग चल रहे हैं।
लाइट एमिटिंग डायोड में। यही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में बहुत दिन तक चले थे एलसीडी में। और कैथोड रे ट्यूब इसकी में भी हम लोग भी बहुत दिन तक चले थे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ जो पॉइंट है आपका क्या क्या पढ़ेंगे। आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टैप रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्ट, सारे चाहिए। तो मॉनिटर, चलिए मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो मॉनिटर और जो ये VDU क्या होता है, VDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यह वीडियो देखने का काम करता है। लेज़र का प्रयोग क्या होता है, तो यह एक जो है आउटपुट डिवाइस है एंड इसका आविष्कार थियोडोर मैमन के द्वारा किया गया था। लेज़र का आविष्कार किसके द्वारा, थियोडोर मैमन के द्वारा, है ना, थियोडोर मैमन के द्वारा उपयोग। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है, बार कोड रीडर है, लेजर प्रिंटर है और क्या चीज़ है भाई, लेजर प्रिंटर है, फाइबर्स ऑप्टिक संचार है। ये उच्च तीव्रता के प्रकाश को एक बिंदु पर डाला जाता है इसे। मॉनिटर के क्लासिफिकेशन जो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉनिटर, मोनोक्रोम एक कलर वाला ये मॉनिटर एंड द ग्रे स्केलो मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट था, जो रंगों के मिश्रण में कई शेड प्रदर्शित किया जाता था। यहीं चलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका। दिस इज़ द कैथोड रे ट्यूब, CRT। कलर मॉनिटर में 3 रंग होते हैं, कौन कौन से, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। एंड कैथोड रे ट्यूब के बारे में आप लोग पढ़ा होगा पहले। तो CRT का जो फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। यहीं चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस बिंदु पर टकराते हैं उसे पिक्सल कहा जाता है। एंड दिस इज़ द स्क्रीनिंग, हम लोग बहुत बार ये स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के परत होते हैं। टोटल रास्टर ग्राफिक्स बनते हैं यहाँ। LCD लिक्विड क्रिस्टल गैस ये डिस्प्ले होता है। 2 कांच की प्लेट, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरल पदार्थ विद्युत सप्लाई करने के बाद यह चमकती है LCD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। LED मॉनिटर, कम बिजली देने पर यह बहुत अधिक चमकती है LED। वर्तमान में OLED और AMOLED का प्रयोग किया जा रहा है कोई भी में। AMOLED का मतलब जो होता है, अभी कुछ सारे फ़ोन में AMOLED आ रहे डिस्प्ले। तो AMOLED का ही एक फ़ायदा है, वो आई कांटेक्ट में आकर आई को रिलैक्स देता है, प्लस वो बैटरी कम खाता है। ठीक है, यहीं OLED का बात करें तो ये बैटरी ज़्यादा खाती है। पिक्सल क्या होता है, तो देखिए जितना ज़्यादा डॉट्स होंगे आपके डिस्प्ले पे उतना अच्छा, उतना अधिक पिक्सल होगा। जैसे कि देखते हैं कि ये 512 पिक्सल है इसका। ठीक है, कैमरा चाहे डिस्प्ले जो होता है रिजोल्यूशन डिस्प्ले भी, तो जितना अच्छा डॉट्स होंगे उतना, जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही अच्छा पिक्चर और इमेज दिखाई देता है। यहीं चलते हैं, जो वीडियो देखते हैं तो कोई फ़ोन्स वगैरह आजकल ले रहे होंगे आप लोग, तो ये देखने में मिलता होगा। यहीं चलते हैं, रिफ्रेश रेट क्या होता है, 1 सेकेंड में पिक्सल को हाइड एंड स्लो होना, ये क्या कहलाता है, मापते हैं इससे हर्ट्ज़ में। रिस्पॉन्स टाइम क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कम होता है तो इमेज बहुत ही अच्छा आता है। नोट, कंप्यूटर का जो आकार मापा जाता है, यह जो है विकर्ण में मापा जाता है, इस प्रकार से मापा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, डायगोनली मापा जाता है। ठीक है ना। प्रिंटर जो होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं, कागज़ पर हार्ड कॉपी उतारते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता जो होता है DPI होता है, डॉट पर इंच होता है। यहीं चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर की क्षमता के अनुसार, प्रिंटर करने के तरीके के अनुसार। देखिए बहुत सारे टाइप के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, पेज प्रिंटर होता है, और यहीं इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो। और देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील होता है। यहीं चलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल, इंकजेट, लेजर प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, यह टाइपराइटर की तरह है, एक रंग का रिबन होते हैं इसमें। डॉट मैट्रिक्स में क्या है, बैंक, रेलवे में यूज होता है। प्रिंट हेड यानी कि पासबुक अपडेट, ये सब होते हैं डॉट प्रिंटर से। ठीक है, अभी भी यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट होती है, मतलब कि अच्छा
आता है प्रिंट जो भी हार्ड कॉपी निकलते हैं। थर्मल प्रिंटर क्या कहलाता है? स्याही को गर्म कागज़ के ऊपर लगाया जाता है, तेज़ी से प्रिंट करता है। कागज़ के ऊपर स्याही को टोनर कहते हैं, जो कागज़ के ऊपर टोनर होता है। इंकजेट प्रिंटर क्या कहलाता है? इंकजेट सबसे अच्छा इमेज क्वालिटी का प्रिंटर है। नोजल से स्याही का बौछार होता है, अलग अलग नोजल रेड, येलो, ब्लू करता है एंड कलरफुल देता है। यही लेज़र प्रिंटर का बात करें तो सबसे तेज़ और तीव्र गति से प्रिंट करने वाले प्रिंटर है। उच्च गुणवत्ता इमेज ये प्रोवाइड करती है। एंड रंगीन स्याही बॉटल मूलतः 3 रंग के होते हैं, उसमें रेड, ब्लू और येलो, और यही 3 जो कलर हैं मिक्स करके बहुत ही अच्छा कलर देते हैं। चलते हैं प्लॉटर के बारे में। तो इसका जो प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, मानचित्र, भवन निर्माण, वास्तुविद, इंजीनियरिंग और सिटी प्लानिंग करने में जो प्लॉटर का यूज़ करते हैं हम लोग। कैम का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड फॉर। स्पीकर जो होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं एंड स्पीकर की क्षमता PMPO में मापी जाती है। मैंने पिछली बार बताया पिछले क्लास में कि PMPO का फुल फॉर्म क्या होता है, चाहे इसी क्लास में मैंने बताया, दोनों क्लास में बताया था। वॉल्यूम कंट्रोल नोब होते हैं जो बढ़ाने के लिए, नोब मतलब समझे, जैसे कि वॉल्यूम को हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं, उसको नोब कहा जाता है। देखिए 3.5 mm स्टीरियो फ़ोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड को जोड़ा जाता है। हेडफोन्स क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं, दोनों रूप में उपयोग होते हैं, माइक और स्पीकर दोनों के रूप में। जैसे कि आप एक देखे होंगे, एक कान में भी लगाने वाला होता है और एक इसमें ऐसे बोलने वाला भी है, जो आजकल सभी यूज़ करते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्ट क्या होता है? आउटपुट डिवाइस मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन लगाने के लिए होता है, ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग में इसका अत्यधिक यूज होता है। नेक्स्ट है वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। तो ये बातचीत करना होता है, इससे स्पीच सिंथेनाइजर, और ये ब्लिंग जो होता है एंड हेडफोन लगाकर इसे वीडियो गेम्स खेला जाता है। VDT क्या होता है? तो जो ये VDT होते हैं, वीडियो या फिर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होते हैं। मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ से इनपुट डाटा कर रहे हैं तो वो CPU होते हुए ये मॉनिटर पर दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? VDT कहते हैं, यानी कि इनपुट जो है यहाँ समाप्त हो जाता है मॉनिटर पर। एंड कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं, डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। डाटा प्रोसेसिंग नहीं करती है डम टर्मिनल में। स्मार्ट टर्मिनल स्वयं डाटा प्रोसेसिंग करते हैं लेकिन स्टोर नहीं होता, और इंटेलिजेंट डाटा प्रोसेसिंग भी होता है और इसमें क्षमता भी पाया जाता है, स्टोर भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होता है। आउटपुट पोर्ट होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे मदरबोर्ड पर जितना पोर्ट बने रहते हैं सारे। सीरियल पोर्ट क्या कहते हैं? सीरियल पोर्ट 232 मोडेम माउस कीबोर्ड में जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट जिसमें तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर वगैरह। USB पोर्ट होते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB जैसे पेन ड्राइव वगैरह सारे चीज़ लगाने के लिए। SCSI पोर्ट क्या होता है? तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, सबसे ज़्यादा पिन होता है होने वाले, एंड 24 पिन होते हैं। मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क एंड स्कैनर जोड़ने के लिए उपयोग होता है इसका। ठीक है, और चलिए ये लास्ट पेज है अब द लास्ट पॉइंट। तो फायर वायर IEE 1394, ये क्या है? तो यह जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स 1394 का पालन करने वाला पोर्ट है। यह सबसे तेज़ डाटा ट्रांसफ़र होता है इसी से। हार्ड डिस्क, CD, DVD, वीडियो फायर वायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है और इनपुट दोनों ही है? तो मोडेम, हेडफोन्स। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आदान प्रदान लेता भी, रिसीव भी करता है और सेंडिंग भी करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर या संख्या का प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं वो कैरेक्टर है। वे सिंगल सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं वाइल्ड कार्ड। ये चलते इस की को दबाने पर हम खोले प्रोग्राम से बाहर या एग्जिट आ सकते हैं एस्केप करने से। चुंबकीय स्याही का गुण पहचान कैसे करते हैं? जो प्राथमिक उपयोगकर्ता बैंक में ये सब करते हैं। मैग्नेटिक
इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है उपयोग प्राथमिक उपयोग बैंक में होता है। लेजर प्रिंटर प्रयुक्त जो होता है सेमीकंडक्टर लेजर होता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है जो लेजर प्रिंटर होता है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण सारे उपकरण के बारे में आप लोगों ने जान चुका और ये सेकंड क्लास था। आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर या फिर एडी क्लासेस ऐप पर। और जो है यहाँ नागपुरी का फुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। झारखंड का टोटल यानी कि आपका 249 में 380 पेज का एक झारखंड जीके अलग है वो, और उसके साथ बुलेट ट्रेन झारखंड जीके दोनों मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है आपका टोटल क्लास हुआ और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और भी क्लास आनी चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।